समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान 55 दिन खुली हवा में सांस लेने के बाद एक बार फिर से जेल जाना पड़ा है उन्हें। 2 पैन कार्ड मामले में कोर्ट ने आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई। जेल से बाहर आए उन्हें 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। इस दौरान वो एक बार फिर से सियासत में सक्रिय हो रहे थे, लेकिन फिर उन्हें जेल जाना पड़ा। आजम खान 23 सितंबर को ही सीतापुर जेल से शत्रु संपत्ति मामले में जमानत मिलने के बाद बाहर आए थे। जेल से बाहर आने के बाद शुरुआती दिनों में वह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी नाराज दिखाई दिए। ये नाराजगी उनकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में भी दिखाई दी। इस दौरान वो कभी मुलायम सिंह को याद कर भावुक हुए तो अखिलेश को बड़े लोग कहकर तंज कसा। लेकिन इस बीच रामपुर की सियासत में अब चर्चा इस बात की है कि आजम खान को जिस तरीके से बार बार जेल जाना पड़ रहा है, जिस तरीके से इनकी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, उसी नज़रिए से साल 2027 के चुनाव के मद्देनज़र रामपुर की सियासत किसको सौंपेंगे आजम खान? क्या अपने ही करीबी असीम रजा को फिर से आगे करेंगे या फिर अपने परिवार में से किसी को? अब देखा जाए तो इस मामले में आजम खान के साथ साथ उनके पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम पर भी फैसला सुनाया गया और बड़ा बेटा अदीब राजनीति को लेकर उतनी दिलचस्पी नहीं जताता। वहीं दूसरी तरफ पत्नी की भी तबीयत खराब रहती है और देखा जाए तो राजनीतिक रूप से वह भी ज़्यादा सक्रिय अब नज़र नहीं आती, और पति के जेल में रहने के बावजूद तो बिल्कुल नहीं। वहीं अगर हम देखें तो बस्ती हैं इनकी बड़ी बहू सिद्रा अदीब, जिनको लेकर पहले भी चर्चा रही है कि 2022 के समय अगर हम देखें जब आजम खान जेल की सलाखों के पीछे थे तो रामपुर की सियासत में सिद्रा ने अच्छी तरीके से मोर्चा संभाला था। अखिलेश के साथ मिलकर कई मुद्दों पर रणनीति बनाई थी और जिस तरीके से कैराना सीट से अखिलेश यादव ने युवा चेहरे के रूप में इकरा हसन को आगे किया और वहीं दूसरी तरफ अब्बास अंसारी, उमर अंसारी जैसे चेहरों पर भी आगे दाव लगाया जा सकता है, खबरें हैं। तो क्या उन्हीं फहरिस्त में सिद्रा का नाम भी है या फिर कोर्ट कचहरी मुकदमे को देखते हुए अपनी बड़ी बहू को इन सब से दूर रखेंगे आजम खान? इस पर सबकी नज़र बनी हुई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2027 के नज़रिए से समाजवादी पार्टी को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा, क्योंकि आजम खान के भरोसे बैठे तो शायद नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि कब जेल से आ रहे हैं कब जेल जा रहे हैं कुछ कहना मुश्किल है। और ये तो 1-2 मुकदमे का मामला, उन पर तो 100 से ज़्यादा मुकदमे चल रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि क्या आजम खान को अपनी बड़ी बहू को आगे कर देना चाहिए रामपुर की सियासत में या फिर परिवार को दूरी बनाए रखनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।